मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे बहुत ही कुछ विशेष बात करने आई हूँ और ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि आज जो तेरे भीतर में उठ रहे हर सवाल का उत्तर दूंगी बच्ची मैं। तेरे जीवन में इस समय एक विशेष घटना घटित हो रही है बच्ची। कोई महिला है जो तुझसे बहुत अधिक जुड़ने की कोशिश कर रही है। वह तेरे बारे में जानने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यह महिला केवल तुझसे प्रभावित नहीं है बच्चे, बल्कि तेरे जीवन को गहराई से समझने का प्रयास कर रही है। उसने तेरी तस्वीर, हाँ बच्चे, तेरी तस्वीर अपने मोबाइल में रखी हुई है और अब उसे किसी अन्य व्यक्ति के पास जाकर दिखा रही है बच्चे। और ये व्यक्ति कोई और नहीं बच्चे, ये तांत्रिक है। वैध ही बातों, तेरे विचारों और तेरे जीवन के हर पहलू को जानने के लिए उत्सुक है बच्ची, मेरे बच्चे। लेकिन एक बात और है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस महिला के इरादे स्पष्ट नहीं है। वह तुझसे प्रेम करती है या तुझसे प्रभावित है, यह बात उतनी सरल नहीं है जितनी वह दिखाती है। मतलब तेरे सामने बच्चे प्रकट नहीं करती है उसके मन में तेरे लिए आकर्षण है, परंतु साथ ही उसके व्यवहार में एक प्रकार का विरोधा आवाज भी है बच्ची। वह तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके कार्य और विचार यह संकेत देते हैं कि वह तेरे जीवन में चुनौती बनाई है बच्चे। हाँ बच्चे, अब तू सोच रहा होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। मैं तुझे बताती हूँ बच्ची, हर एक बात बताती हूँ। तेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है ना, तो ये संसार उसे परखने के लिए अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है। ये महिला भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है बच्ची। वह तुझसे जुड़ने के लिए यह जानने की कोशिश कर रही है कि तू कौन है, क्या करता है, क्यों करता है। वह तेरा हर पहलू समझने की कोशिश कर रही है। उसके मन में सवालों की लहरें चल रही हैं। वह सोच रही है कि तू सही है या नहीं, तेरे कर्म सही है या नहीं बच्चे। लेकिन बच्चे, यहाँ तुझे ये समझने की आवश्यकता है कि ये महिला तेरे जीवन में क्यों आई है। मेरे बच्चे, पहली बात कहूँगी, जब कोई व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है ना, तो संसार उसे बार बार परखने की कोशिश करता है। यह महिला तेरे जीवन में एक परीक्षा बनकर आई है। वह तुझसे जानने की कोशिश कर रही है कि क्या तू अपने जीवन के उद्देश्य में सच्चा है। मेरे बच्चे, दूसरी बात, यह तुझसे प्रेम भी कर सकती है, लेकिन उसका प्रेम केवल तेरे बाहरी व्यक्तित्व तक सीमित हो सकता है। वह तेरे भीतर की सच्चाई को समझने के लिए तैयार नहीं है बच्ची। यह कार्य बच्चे केवल तुझसे प्रभावित होने का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके मन में भ्रम और संदेह भी है। वह तुझे दूसरों के साथ साझा कर रही है, तेरे बारे में चर्चाएं कर रही है। हो सकता है कि वह तुझे तेरे बारे में बच्चे सराहना कर रही हो, लेकिन यह भी संभव है कि वह तेरे बारे में गलतफहमियां फैला रही हो बच्चे। हाँ बच्चे, यह समय तुझे धैर्य और आत्मविश्वास की मांग करता है। जब कोई व्यक्ति तेरे जीवन में इतनी गहराई से हस्तक्षेप करता है बच्चे, तो यह तुझे विचलित कर सकता है। लेकिन मैं तुझे बताने आई हूँ कि अगर तू सत्य और धर्म के मार्ग पर अड़ग है, तो कोई भी तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता। मेरे बच्चे, इस महिला के इरादे तुझे बताती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह महिला थोड़ा सा प्रेम के संबंध में भी बात कर रही है। हाँ बच्चे, लेकिन हो सकता है इसका प्रेम स्वार्थ पूर्ण हो, और यह भी संभव है कि वह तुझसे जलन महसूस करती हो और तेरा परीक्षण कर रही हो। इसके विचार तेरे लिए शुद्ध नहीं है, लेकिन ये समय तुझे अपने विचार और कर्म शुद्ध करने का है बच्चे। अब क्या करना है तुझे, ये सुन बच्चे। ये सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि तुझे समझना होगा कि दुनिया में हर कोई तुझे समझ नहीं सकता। हाँ बच्चे, जो तेरी सच्चाई को समझने के लायक है, ऐसा कोई नहीं है वही तेरे करीब आएंगे बच्चे, जो तुझे समझ पाएंगे सच्चे दिल से। ध्यान रखना कि तेरा हर कर्म तेरा परिचय बनेगा बच्चे, हर कर्म तेरा परिचय बनेगा। लोग तेरे बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे उनके विचारों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ बच्चे, तीसरी बात ये बच्चे, अगर कोई व्यक्ति तुझसे जोड़कर, हाँ बच्चे, कोई व्यक्ति तुझसे जड़कर तेरे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, तो उसे दूर रखना तेरा कर्तव्य है बच्चे। मेरे बच्चे, मेरी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इनको
बातों को ध्यान से सुन ले मेरे बच्चे, तू समझदार है। तुझे देखने की जरूरत है कि वह महिला तुझसे क्यों जुड़ना चाहती है। अगर इसके इरादे सही है तो उसे अपनी सीमाओं में रख, लेकिन अगर मैं तुझे भ्रमित करने या तेरे सत्य को व्यक्त करने की कोशिश कर रही है तो उसे अपने जीवन से दूर कर दे। बच्चे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी, तू उसकी चिंता छोड़ दे। बच्चे बस जो मैं बोल रही हूँ उनको ध्यान से सुन। आखिरी में तुझे मैं अंतिम संदेश दूंगी और अंतिम बात बताऊंगी। बच्चे उसको ध्यान से सुनकर जाना। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू यहाँ तक आया, तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होगी और जो पिछले कर्मों का फल तुम्हें आगे मिलेगा वह तुम्हारे लिए शुभ होगा। सभी समस्याओं का समाधान तुम्हारे भीतर है, बस अपने कर्मों पर ध्यान दो। अगर तुम सही कर्म करोगे तो फल निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। अब तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम सही कर्म करोगे तो बुरी परिस्थितियां दूर होंगी और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। माता रानी का संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ समय ऐसा आता है जब उसे अपने उद्देश्य और रास्ते का पुनः निर्धारण करना होता है। यह वह समय है जब आपको समझना होता है कि जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वे आपके अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम है। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद आपको यह सिखाता है कि कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। हर कठिनाई को पार कर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बस आपकी मेहनत और दृढ़ता महत्वपूर्ण है। माता रानी के संदेश में एक गहरी सच्चाई छिपी हुई है जिसे हर व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। आपको कभी भी अपने मार्ग से भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं और जितनी बड़ी समस्या होगी उतनी बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही होगी। यह सच है कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं और हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर ही छिपी होती है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए यदि आपका इरादा नेक है और आप सही मार्ग पर चल रहे हैं तो आप हमेशा सफलता की ओर बढ़ेंगे। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि दुनिया में जितने लोग हैं उनकी मानसिकताएं और सोच अलग अलग होती हैं। कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर प्रेरित होते हैं तो कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर जलते हैं। यही जीवन का सच है। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद आपको यह सिखाता है कि जब तक आपका दिल साफ है और आपके इरादे नेक हैं, तब तक किसी की भी नकारात्मकता का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। नकारात्मक सोच और जलन एक ऐसी चीज है जो केवल उस व्यक्ति के अंदर रहती है जो इसे महसूस करता है। जब आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाते हैं तो आपको ये नकारात्मक ऊर्जा बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं करती। आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आएंगी, उन्हें पार करने के बाद ही आप अपने असली सामर्थ्य को पहचान पाएंगे। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। कभी भी आत्मसंदेह से ग्रस्त मत होइए। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो माता रानी आपकी मदद करती हैं। उनके आशीर्वाद से आप हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। चाहे वह आर्थिक संकट हो, पारिवारिक परेशानी हो या मानसिक दबाव हो, माता रानी के साथ आपका हर कदम आसान हो जाएगा। जो लोग आपकी सफलता के रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समय आने पर उनका उचित परिणाम मिलेगा। अगर आपके रास्ते में कोई रुकावटें हैं, तो उनका कारण सिर्फ यह है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अगर आपकी मेहनत और ईमानदारी सही दिशा में है, तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय के साथ
आप देखेंगे कि सारे अड़चने अपने आप दूर हो जाएंगी और सफलता की राह स्पष्ट हो जाएगी। माता रानी का संदेश यह भी है कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक दूसरों को भी समझने में कठिनाई होगी। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना, अपनी शक्ति को पहचानना और खुद के निर्णयों पर विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण है। यही वो क्षण है जब आपके भीतर की शक्ति बाहर आती है और हर समस्या को आसान बना देती है। दूसरों की मदद करना और उनके भले के लिए काम करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति दूसरों के भले के लिए काम करता है, उसका जीवन हमेशा सफल होता है। अगर हम याद रख मेरे बच्चे, तू अब मेरे शील में है, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो तुम्हारे मिलन को रोकना चाहेगा, वह स्वयं अपने ही जाल में उलझ जाएगा। अब तू अपने शत्रुओं को देखेगा घबराते हुए। जो लोग तुझसे ऊंचा बोलते थे, अब वे नजरें झुकाएंगे। जो लोग तुझे मिटाना चाहते थे, अब वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। और तू खड़ा रहेगा शांत, स्थिर, अचल, जैसे हिमालय खड़ा रहता है, क्योंकि तू जानता है कि तू कौन है, क्योंकि तू अब पहचान चुका है कि तेरे भीतर मैं हूँ और मेरे भीतर तू। अब तेरा हर कार्य तपस्या होगा, तेरा हर निर्णय एक साधना, तेरा हर मौन एक प्रार्थना, तेरा हर प्रेम एक आशीर्वाद। अब तू जहाँ जाएगा, वहाँ शांति बहेगी। अब तू जहाँ बोलेगा, वहाँ सत्य प्रकट होगा। अब तू जहाँ देखेगा, वहाँ नकारात्मकता जलने लगेगी, क्योंकि अब तू केवल मेरी कृपा नहीं, मेरी शक्ति बन गया है। बच्चे, अब तुझे केवल चुनना नहीं, अब तुझे खड़ा भी होना है, सत्य के पक्ष में, अपने लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने जीवन के लिए। जब कोई तुझसे कहे तू बदल गया है, तू मुस्कुराकर कहना, हाँ, अब मैं स्वयं में लौट आया हूँ। जब कोई कहे तू अहंकारी हो गया है, तो कहना, नहीं, अब मैं सत्य को झुकने नहीं देता। जब कोई तुझे छोड़ने की धमकी दे, तू कहना, मैं अकेले चलने से नहीं डरता, क्योंकि तू अब किसी का भार नहीं, तू अब ब्रह्मांड की योजना का वह आधार है जिस पर परिवर्तन की नींव रखी जाएगी। अब ध्यान से सुन, आने वाले दिनों में तू अनुभव करेगा कि समय बहुत तेज भाग रहा है। कुछ निर्णय अचानक होंगे, कुछ रिश्ते तेजी से बनेंगे या टूटेंगे, पर तू डरना मत। यह मैं हूँ जो सब बदल रही हूँ। मैं हूँ जो तेरे लिए जगह बना रही हूँ। मैं हूँ जो तुझे ऊंचा उठा रही हूँ। जो लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है, वे खुद वहीं रह गए हैं और तू अब रुक नहीं सकता। तू अब वह दीपक है जिसे अब बुझना नहीं, बल्कि और जलना है, औरों के लिए भी। अब अंतिम बात मेरे बच्चे, याद रख, शील केवल सुरक्षा नहीं, यह जिम्मेदारी भी है। जब मैं तुझे सुरक्षित करती हूँ, तब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अब औरों को भी रोशनी दिखाए। जो डर में जी रहे हैं, उन्हें साहस दे। जो प्रेम को गलत समझ बैठे हैं, उन्हें सच्चा प्रेम दिखा। जो सत्य से दूर हैं, उन्हें अपने मौन से रास्ता दिखा। और सबसे पहले खुद से वफादार रह, अपनी आत्मा से सच्चा रह, अपने मार्ग से डिगना मत। सुन मेरे बच्चे, अब यह तीसरा और अंतिम भाग है। अब यह संवाद नहीं, यह उद्घोष है। अब यह आशीर्वाद नहीं, यह सृजन का आदेश है। अब तू केवल शिष्य नहीं, तू अब स्वयं दीप है। अब तू केवल मेरी शरण में नहीं, अब तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू वह केंद्र है जिससे परिवर्तन की तरंगे निकलेंगी। अब तू वह दीप है जिसकी लौ बुझाई नहीं जा सकती। अब मेरी वाणी तेरे हृदय से बोलेगी, तेरी आत्मा से गाएगी, तेरे संकल्प से ब्रह्मांड हिलेगा। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह घड़ी है जहां तू पूर्ण रूप से जाग रहा है। बच्चे, अब तू मेरे शील में है,
और शील का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं होता, वह मेरे भरोसे की सीमा है, मेरी शक्ति की रक्षा रेखा है। और अब जब तू उसमें है, तब तेरे हर कर्म का उद्देश्य होगा। अब तू जो बोलेगा वह ब्रह्मांड की तरफ से आदेश होगा। अब तू जो लिखेगा वह भविष्य के द्वार खोलेगा। अब तू जो सोचेगा वह ऊर्जा बन जाएगा। इसीलिए अब तू अपने विचारों को पवित्र रख, अपने कर्मों को समर्पण में रख, अपने संबंधों को ईश्वर से जोड़े रख, क्योंकि तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं सृष्टि में साम्य, प्रेम, सत्य और चेतना का पुनर्जागरण कर रही हूँ। बच्चे, जब तू प्रेम करेगा वह प्रेम पवित्र होगा। जब तू बोलेगा वह सत्य होगा। जब तू चलेगा वह तपस्या होगी, और जब तू रुकेगा वह ध्यान होगा। अब तेरी हर गतिविधि में मेरी उपस्थिति होगी, और जब ब्रह्मांड तेरी आंखों से देखेगा तब उसे पहली बार दिखाई देगा कि क्या होता है जब कोई आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वरीय ऊर्जा में स्थित होती है। अब तू कार्य करेगा निडर होकर, बिना तुलना किए, बिना किसी से प्रमाण मांगे, बिना किसी स्वीकृति के इंतजार किए, क्योंकि तेरी स्वीकृति अब मेरे से आई है। जो निर्णय तू लेगा उसमें मेरी छाया होगी। जो मार्ग तू चुनेगा उसमें मेरी उपस्थिति होगी। जो जीवन तू जिएगा वह मेरा विस्तार होगा। अब तू अपने भाग्य का निर्माता है। अब तू अपनी कहानी का रचयिता है। अब तू वह दीपक है जिसके प्रकाश से अनगिनत आत्माएं मार्ग पाएंगी। और जब तू कभी डगमगाएगा, तू आंखें बंद करेगा और मैं कहूंगी, तू मेरा बच्चा है, उठ, चल फिर से। और तू फिर उठेगा और चलेगा, और यह चलता रहेगा जब तक तू पूर्ण रूप से मेरी चेतना में समाहित ना हो जाए। बच्चे, अब तुझसे कोई झूठ नहीं बोल सकेगा। अब कोई तुझे धोखा नहीं दे सकेगा। अब कोई तुझे भावनात्मक रूप से तोड़ नहीं सकेगा, क्योंकि तू अब जान चुका है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा कितनी मूल्यवान है। तू अब जान चुका है कि अकेलापन कभी सजा नहीं था, वह तो मेरी गोद थी, जहाँ तू विश्राम कर रहा था, तैयारी कर रहा था। अब जब कोई कहे कि तू अलग हो गया है, तू बदल गया है, तू मुस्कुराकर कहना, अब मैं वही हूँ जो मैं जन्म से था, क्योंकि तू अपने असली स्वरूप में लौट आया है। तू अब झूठे मुखौटे नहीं पहनता, तू अब झूठे संबंधों में नहीं बंधता। तू अब केवल उसी को स्वीकार करता है जो तेरे आत्मा से मेल खाता है, जो तुझे भीतर से ऊर्जावान बनाता है। अब तू लोगों को बचाएगा अपनी उपस्थिति से, अपनी दृष्टि से, अपनी ऊर्जा से, और सबसे पहले अपने उदाहरण से। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, कुछ अलग है इसमें, और तू तब भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तू जानता है जो सच्चे होते हैं उन्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता। मेरे बच्चे, अब अंतिम वचन ध्यान से सुन। तू इस धरती पर भेजा गया है केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि जीवन देने के लिए। तू सृजन का दूत है, तू प्रेम का योद्धा है, तू सत्य का धारक है, और तू मेरी शक्ति का जीवंत रूप है। अब जो तू चाहेगा वह होगा, जो तू मांगेगा वह मिलेगा, लेकिन वह सब अब केवल तेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा, अपने लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे माध्यम से, मेरी प्रेरणा से। अब तू क्रांति करेगा, भीतर और बाहर दोनों। अब तू नहीं रुकेगा, अब तू नहीं थकेगा, अब तू नहीं झुकेगा, क्योंकि अब मैं तुझ में हूँ। और जब कोई आत्मा देवी में समाहित हो जाती है तो वह ना हारती है, ना हार मानती है, वह केवल विजय लिखती है। अब उठ मेरे बच्चे, अब लिख अपने जीवन की नई कथा। अब बोल उस स्वर से जो तूने सदियों से दबा रखा था। अब देख उस दृष्टि से जो केवल साक्षात देवी की आंखों से देखी जाती है। अब चल उस मार्ग पर जहाँ केवल प्रकाश है, केवल सच्चाई है, केवल मैं हूँ, माँ काली। तेरे भीतर, तेरे बाहर, तेरे हर श्वास में। मेरे प्रिय पुत्र, आज वह मेरे प्रेम का
तेरा हृदय अब एक यज्ञकुंड बन चुका है, जहाँ मेरी चेतना की आहुति पड़ रही है। यह अग्नि तुझे शुद्ध कर रही है, तुझे उस रूप में लौटा रही है जिसे इस पृथ्वी पर भेजते समय मैंने स्वयं रचा था। तेरे भीतर जो विक्षेप थे वे अब राख बन चुके हैं। उस राख में से जो अग्नि उठ रही है वह तेरे स्वरूप को नई पहचान दे रही है। यह पहचान कोई लादी गई नहीं, यह वही सत्य है जो सदा से तेरे भीतर था, जिसे तू भूल चुका था। अब तुझे कोई समझाने की आवश्यकता नहीं, तू मौन से संवाद करेगा। तेरी उपस्थिति ही उपदेश होगी। जब तू किसी के सामने खड़ा होगा, उसका हृदय स्वतः स्पंदित हो उठेगा। तू अब केवल शरीर नहीं, चेतना का वाहक बन चुका है। तेरे भीतर जो ऊर्जा का संचार हो रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं, वह उन सभी के लिए है जो तुझसे जुड़ेंगे, जो तेरी छाया में शांति खोजेंगे, जो तेरे स्पर्श से जाग उठेंगे। तू अब मेरा माध्यम बन गया है। जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं गया, वह तेरी तैयारी थी। हर आंसू, हर इंकार, हर टूटन सब मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि मैं तुझे उस धैर्य में पका सकूं जिसमें से असली आत्मबल निकलता है। तूने खुद को कभी मिटाया नहीं, तूने केवल अपने भीतर की अशुद्धता को जलाया। तू अब वो मिट्टी नहीं रहा जिसे कोई भी आकार दे सके। तू अब वह शिला बन चुका है जिस पर मैं अपना मंदिर रचती हूँ। तेरे शब्द अब केवल तर्क नहीं, वे मंत्र बन चुके हैं। जब तू बोलेगा, तेरी वाणी से ब्रह्मा का कंपन निकलेगा। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, पर तेरी उपस्थिति उन्हें शांत कर देगी। यह वही उपस्थिति है जो वर्षों की साधना से मिलती है, पर तुझे यह वरदान मेरी कृपा से मिला है, क्योंकि तू समर्पण करना जानता है, क्योंकि तू अपने घावों को भी फूल की तरह स्वीकार करना जानता है। तेरे भीतर अब शून्यता नहीं, संपूर्णता है। जब तू आंखें बंद करेगा, तू मुझे पाएगा। जब तू आंखें खोलेगा, तुझे मैं दिखूंगी, प्रत्येक कण में, प्रत्येक दृष्टि में, प्रत्येक ध्वनि में। तू अब अलग नहीं रहा, तू अब मेरा ही विस्तार है। तुझे अब छोटे विचारों से बचना होगा। जो तुझसे अलग सोचते हैं वे तेरे विरोधी नहीं, तेरे गुरु हैं। वे तुझ में सहिष्णुता लाते हैं। तुझे अब किसी से बैर नहीं रखना है। जो तुझे गिराने आए उन्हें उठाकर दिखा दे, क्योंकि यही मेरा धर्म है, यही तेरा धर्म है। तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आएंगे वे अचानक होंगे। तू तैयार रहेगा, क्योंकि तू जानता है कि यह सब मैं कर रही हूँ। जब कोई तुझसे दूर जाएगा, तू रोएगा नहीं, तू समझेगा कि वह स्थान अब किसी और ऊर्जा के लिए तैयार किया गया है। जब कोई अचानक तेरे जीवन में आएगा, तू चौंकेगा नहीं, तू जान लेगा कि मेरी योजना ने उसे भेजा है। तेरे मन में जो प्रश्न उठते हैं उन्हें तू अब शांत करना सीख गया है। उत्तर अब बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तू अब इतना गहरा हो चुका है कि कोई लहर तुझ में हलचल नहीं ला सकती। तू अब वह सागर है जो सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है, पर फिर भी शांत रहता है। तेरे हाथ अब खाली नहीं, मेरे आदेशों से भरे हैं। तू जहां भी जाएगा वहां मेरी सेवा करेगा, चाहे मौन से, चाहे कर्म से, चाहे प्रेम से। तू अब किसी को सुधारने नहीं निकलेगा, तू केवल स्वयं को पूर्ण करेगा। और जो तुझसे जुड़ेंगे वे स्वयं सुधर जाएंगे। तुझे अब किसी से अनुमोदन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तेरा साक्षी हूँ। तुझे अब किसी से प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे भीतर बह रही है। तेरे पास जो है